यहाँ पे और मेरी माता बहनें बहुत सारी आई हुई है, थोड़ा ध्यान रखें। साइड में भी, इधर भी आई हुई है, आप बैठ जाइए, मेरा रिक्वेस्ट है। देखिए इस आंदोलन को सच्ची रूपरेखा दिखाने में इन पत्रकारों को बड़ा सहयोग है। तुम्हें पता बिकाऊ मीडिया क्या दिखा रही है, तो मेरा अनुरोध है आप बैठ जाएं, इनको थोड़ा समय दें। समस्त मंच और जितने भी मेरे चाचे ताऊ दिख रहा है आए हुए हैं, सभी को किसान की बेटी पूनम पंडित का नमस्कार। ठीक है सारे, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बुलंदियों के शहर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश भारत की जितनी भी जनता है सभी को मेरा धन्यवाद। और इस मंच को सजाने में और परिवार एक इकट्ठा करने में ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी का मैं बार बार तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे बड़े भाई ने आप सभी लोगों से इस रूपरेखा में मिलाया। जिले में मेरा पहला आगमन है आंदोलन के बाद। वैसे तो जिला ही अपना है, देश ही अपना, उत्तर प्रदेश ही अपना। अनुरोध है थोड़ी शांति बना के रखेंगे। देखिए कानून आने में कमी मैंने बहुत बता दी, ज्यादा बता दी। मेरा अनुरोध है उन लोगों से जितने लोग मुझे देख रहे हैं अंधभक्त है। देखिए भक्त तो हम भी थे, हर हर मोदी घर घर मोदी हमने भी करा। या बात पे कोई अगर मुकदमा बने तो भैया लगा दियो, हमने भी वोट दी। लेकिन भक्त होने चाहिए, अंधभक्त नहीं होनी चाहिए। अपनी लड़ाई मोदी जी से नहीं है, अपनी लड़ाई उनकी विचारधाराओं से। ये जो कानून आए हैं इनसे है। 1965 से चला सिस्टम आ रहा, एमएसपी लागू करो। अब मोदी जी कह रहे कि ठीक है रहेगी, अच्छी बात है। वो मिल किस किस को रही है, मेन बात ये होनी चाहिए ना, मिलनी बहुत जरूरी है। जो 6% लोगों को एमएसपी मिलती है, किसानों को 94% नहीं मिलती, वो सारे आप बैठे हो नहीं। देखिए आप खेती करते हैं, मेरे तो ताऊ जी दिनेश पंडित जी हैं, मेरे फादर साहब के बड़े भाई, आज वो आए हुए हैं हमारे बीच में। ये मेरे ताऊ जी हैं सगे और ये खेती करते हैं। जो लोग कहते हैं कि पूनम पंडित खेती से कोई रिश्ता नहीं है, मेरे ताऊ जी आए हुए हैं। और ये सारे के सारे मेरे चाचा ताऊ खेती करे हैं, करो नहीं करते हैं। आवाज जोर से आनी चाहिए। देखो अच्छा लगता है जब मेरे वहां जाने से पहले तुम्हारी आवाज पहुंच जावे दिल्ली लुटियन जोन में। ठीक है, खेती करते हैं या नहीं? करते हैं, बहुत अच्छी बात। सभी खेती का मुद्दा चल रहा। और जो लोग बहम पाल के बैठे हुए हैं कि किसानों का आंदोलन है और किसी का आंदोलन नहीं, गलत। ये जो मिडिल परिवार है उनका भी है। 1,02,000 बिग बाजार ले लिए हैं अडानी जी अंबानी जी ने लिए हैं। वो जो तुम्हारी फसल है उसको वहां स्टॉक कर देंगे, अनलिमिटेड स्टॉकिंग जिसको बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। क्लॉज नंबर 7 का जो पैरा नंबर 3 है उसको पढ़ना बड़े खतरनाक है। वो क्लॉज नंबर 2 पढ़ना, जो मुझे ज्ञान बांटते हैं इसको कुछ पता ही नहीं है। ये किसान वैसे ही बैठे हैं। अरे किसान वैसे कैसे बैठ सके? 10 रुपए की चाय पकौड़ी खाने बॉर्डर पे ना बैठे, हमारे घर में भी बने हैं चाय, अधिकार के लिए बैठे। अधिकार की जब लड़ाई हो जावे, देखिए अधिकार की लड़ाई थी 1947 से पहले, देश को आजाद कराने की। कितने लोगों ने शहादत दी या नहीं दी? अधिकार के लिए दी। आजाद थे, चंद्रशेखर आजाद कहते थे कि आजाद है और आजाद ही रहेंगे। और हमारी जो फसल है वो हमारी इज्जत है, हमारी खेती हमारा सम्मान है। सांस और धड़कन दोनों का रिश्ता जुड़ा है खेती से। किसान का रिश्ता सांस और धड़कन से है। धड़कन उसकी खेती है, सांस उसकी फसल है। जब वो लहराती है तो किसान की जो सांसें हैं वो खूबसूरती से चलती हैं, वो जीवित रहता है। और जब किसान से उसकी सांस या धड़कन को अलग करा जाएगा तो जिंदा रहना मुश्किल है नहीं है? किसी की सांस और किसी की धड़कन आप अलग करने की बात कर दो तो कैसे जीवित रहेगा, है ना? तो हमारी सांस को और हमारी धड़कन को कोई नहीं छीन सकता, हमारे आत्मसम्मान का कोई नहीं छीन सकता। वो लोग अन्न नहीं खाते होंगे, देखिए अपना मतलब तो अन्न खाने वालों से है। जितने भी लोग आ रहे हैं सभी लोग अन्न खाते हैं। इन्हीं से अनुरोध है कि आह्वान करो हर व्यक्ति का जो अन्न खाता है, आह्वान करो उस नारी का जो समझती है कि कृषि प्रधान देश है। इनके प्रवक्ता बड़े बड़े बदतमीज निकल के आ रहे हैं, जो हमारी
देवी का रूप नारी, भारत की जनता, पूरे वर्ल्ड की जनता का श्रृंगार नारी है। इनके प्रवक्ता बहुत बेइज्जती करते हैं, बदतमीजी की भाषा यूज करे हैं। ऐसे ऐसे इनको निकाले सबसे पहले और इनको ज्ञान ना देने की सीख दे। मैं इस कानूनों में बहुत गड़बड़ है। मैंने तो 10 बार 20 हजारियों बार बता दी और मेरे जैसे भाइयों ने, ऐसे ऐसे बुजुर्गों ने भी बता दी। अब मेन बात जो आई है इस पे आई है कि देखे अभी तो ये वहां पे पास हुए, हम पे लागू नहीं हुए। उससे पहले शासन ने प्रशासन को कितना परेशान किया, करा नहीं करा? हमारे भाई आमने सामने। देखिए मैं अनुरोध करती हूँ सभी किसानों से, भारत की जनता से, आप पे कोई दबाव नहीं है। प्रशासन पर बड़ा दबाव होता है, शासन को मजबूर हो जाते हैं। किसी के परिवार में एक ही लड़का होता है जिसे मेरी जैसी बहन की शादी भी करनी हो गए और अपने माँ बाप का पेट भी पालना हो गए। किसान मजबूर नहीं है, आप उन्हें सहयोग करें। मेरा विश्वास है प्रशासन आपको सहयोग करेगा। प्रशासन पे इन्होंने दबाव बना बना के क्या क्रूरता करवाई है, देश जान रहा, विदेश भी जान रहा। जब इधर ट्वीट हो रहे बाहर सु बड़े बड़े कीटाणु बाहर लिकड़ का है, जब बाहर सु ट्वीट हुए बड़े बड़े कीटाणु आए लिकड़ के। मानते हैं दूसरे देश के ट्वीट आ रहे, हमारे देश की कुछ प्रोटोकॉल हो सकती है, लेकिन ये जो एजेंडा है चलाया किसने? वो जो व्हाइट हाउस है वो भारत में नहीं है, जहां माननीय मोदी जी गए थे प्रचार करवाने के लिए, है नहीं? तो मेरा अनुरोध है, जगह जगह आंदोलन इस बीच में हुए हैं। कभी पत्रकारों को अरेस्ट कर लिया, उन्होंने किया, कभी दूसरे गांव के किसानों ने किया, कभी यूं चल रहा अपना देश का, पूरी देश की जनता को। जो अन्न खाने वाले हैं उनसे संबंधित बात करेंगे भैया, जो कुछ और खाते हैं उनसे अपना कोई रिश्ता नहीं है। तो ये आंदोलन जो चल रहा, देश को भी नुकसान हो रहा, कितने हजारों करोड़ को पर डे हमारे देश का नुकसान है। माननीय मोदी जी से अनुरोध है कि ये बिल वापस करवाएं और बिल कैसे कैसे लेके आवे। जो एमएसपी है उसे लागू कर दे, मैं जुबान से नहीं लिखत में, स्वामीनाथन रिपोर्ट उसे लागू कर दे, मैं जुबान से नहीं लिखत में। और जो मैं देख रही हूँ देश का भविष्य सामने है, देखिए कितना युवा खड़ा है नहीं, सारों की चप्पल घिस गई है सड़क पे चलते चलते। इन्हें रोजगार दे में जो आपने वादा करा, 30-35 साल से महिला आरक्षण की बात चल रही है, उसे लागू कर दे में भैया। इतना फिक्र है कि नहीं? और जो कृषि बिल लेके आए हैं, जब भी कोई बिल पास होता है सदन में, उस मुद्दे पर बहस होती है। जो पक्ष वाले हैं वो भी करते हैं, जो विपक्ष वाले सांसद हैं वो भी करते हैं। इस बिल में बहस नहीं करने दी। एक आदमी ने बहस की, एक दो ने उनकी बात सुनी नहीं। किसी बिल को लागू करने के लिए सदन में बहस होती है जब लागू होता है। और ये मुद्दा जो है राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार को सिर्फ 20% अनुमति थी, तो वो 20% इन्होंने 100% में तब्दील कर दी। देखो ना। और मेरा अनुरोध है कि आप देश की जनता से मैं उम्मीद करती हूँ, जिन्होंने नारी का अपमान किया है, चाहे वो मैं ही हूँ, चाहे मेरे भाई बैठे हुए हैं आज, ओम प्रकाश शर्मा मेरे भाई हैं, बबलू पंडित जी चाहे वो भी हैं, मेरे भाई पिंटू पंडित जी चाहे वो भी हैं, किसी ने अगर नारी का अपमान करा है उसको सजा मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए नहीं? जोर से बताइए, मुझे आवाज नहीं है। मिलनी चाहिए ना? चाहे मेरे घर से ही शुरुआत कर लेना, मेरे घर से। और जिस व्यक्ति ने किसानों को, अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों ने, जिन्हें हम हर हर मोदी घर घर मोदी कह के लेकर आए, उनके प्रवक्ता जो बैठे हुए कबाड़ा भर रहा कोई नकली पार्टी में, आतंकवादी, खालिस्तानी, टेररिस्ट, जिन्होंने बताया पहले तो ऐसे कबाड़े को निकाले और बाद में इनके खिलाफ एक्शन करे ना। लेकिन कानून तो सबके लिए बराबर है, चाहे मैं हूं चाहे आप है, कोई भी है। और जो ये बिल लेके आए हैं, आप इन बिलन पे दूसरे बिल लेके आओ ना, जो किसान चाह रहे हैं वो लेकर आओ। आप कह रहे कि ये बड़े बड़े किसानों का मुद्दा है, हम 12 करोड़ किसान हैं उनके बारे में सोचने लग रहे हैं। अरे कोई से बैठे हो थार में तो जिनके
मुझे पता है ये मेरा क्षेत्र बुलंदशहर है, मुझे पता है उत्तर प्रदेश में मैं हूँ। छोटे किसान आए हुए हैं यहाँ पे, धरातल वाले। ये किसान का ही मुद्दा है और ये उस हर व्यक्ति का मुद्दा है जिसके बस की, देखिए मेरे बस की तो है नहीं, ना तो अपना इतना जुगाड़ है। जो मैं मॉल में धरी हुई चीज, जो मेरे बापा उसे खरीद गए चीज को 10 रुपए किलो में ये मॉल में बेच दे, मैं खरीदे में, और उन्हें मैं खरीदने जाऊं 800 में 1000 में। अपने औकात ना अपने पिटारे में नहीं है भैया, सिस्टम में कुछ नहीं। क्यों? गरीब की बेटी हूँ, गरीब किसान की बेटी हूँ और महिला किसान की बेटी हूँ। और आज मेरी प्रेरणा स्रोत देश और विदेश जितने लोग मुझे देखते हैं वो सभी मेरी प्रेरणा स्रोत। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो मेरे पास ही में गाँव है, मेरी माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। आज उस प्रेरणा स्रोत को भी देखना चाहा मैं कि पूनम पंडित जो है किसकी बेटी है, कौन है वो माँ जिसने उनको जन्म दिया है, जिसने उनको जन्म दिया है। तो आज मेरी माँ, देखिए बहुत सीधी है, बोलना थोड़ा नहीं जानती है, माफ करना। आज मैं उनसे मिलवाती हूँ, देश की जनता मिलना चाहती है कि मेरे प्रेरणा स्रोत कौन रही है। मेरी माँ बहुत गरीबी में जिंदगी यापन करी, ज्यादा दूर गांव नहीं है, गांव में पूछ सकते हो, खेत में मजदूरी कर करके पालो। लेकिन बात मुद्दे किसानों की चल रही है। जब इनसे पूछा गया तुम्हारी बेटी बड़ी बोल रही है आंदोलन में, मेरी माँ ने सिर्फ एक जवाब दिया, बड़ी शालीनता से,